आज हमारे पास टोयोटा कोरोला 2004 मॉडल है। आज हम देखेंगे कि इसका जो इसी का अंदर इंजेक्टर का ड्राइवर है वो कहाँ पे लगे हुए हैं और उसको हम ऑसिलोस्कोप के ज़रिए कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे पास है CA15 ऑटोलैंड का ऑसिलोस्कोप, 1 चैनल ऑसिलोस्कोप है ये। इसका एक प्रोब हमने लगाया है ग्राउंड के ऊपर। ये जो मोसफेट है, ये मोसफेट 2, ये 3, ये 4, ये 4 मोसफेट है इसके अंदर। ये इंजेक्टर के ड्राइवर है। तो ये इसका लोकेशन है। ये इंजेक्टर के लिए ये ड्राइवर लगे हुए हैं और ये जो चिप लगे हुए हैं इसमें से कौन सा इग्निशन कॉइल का है, कौन सा ट्रांसमिशन का है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं अगले वीडियो में। ये सब IC के बारे में। अभी फ़िलहाल हम इंजेक्टर के IC मोसफेट है उसके बारे में बात करते हैं कि इसका मोसफेट कौन सा। इसका मोसफेट जो है इसमें 3 पिन है। इसमें कलेक्टर कौन सा है, एमीटर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो इसका जो एमीटर होता है उसमें हमेशा ग्राउंड होता है। ये मोसफेट रिले का काम करता है। और अब हम बताएंगे कि इसको ऑसिलोस्कोप के ज़रिए कैसे टेस्ट करते हैं। एमीटर में हमेशा ग्राउंड होता है और इसका जो कलेक्टर है वो इंजेक्टर को ग्राउंड प्रोवाइड करता है और जो बेस है वो इस मोसफेट को ऑन करता है। जो माइक्रो प्रोसेसर से उसमें सिग्नल आता है। तो ये N चैनल मोसफेट है। इसका जो ये पिन है ये सेंटर वाला, ये कलेक्टर है। ये जो है ये एमीटर है और ये जो ये एमीटर है इसमें ग्राउंड रहता है। और ये जो है ये पिन, ये माइक्रो प्रोसेसर से पॉजिटिव सिग्नल भेजता है मोसफेट को ऑन करने के लिए, ऑन ऑफ सिग्नल भेजता है। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर ख़राब है या इंजेक्टर ख़राब है। तो हमने ऑसिलोस्कोप का एक प्रोब ग्राउंड पे लगाया, दूसरा स्कोप हम लगाएंगे कलेक्टर के ऊपर जो इंजेक्टर को करंट प्रोवाइड करता है। तो इसमें ऐसा सिग्नल आना चाहिए। अगर ये सिग्नल ना आए तो हमने इसके बेस का सिग्नल चेक करना है, क्योंकि अगर बेस का सिग्नल आ रहा है और ये सिग्नल नहीं आ रहा है तो फिर मोसफेट ख़राब है। और अगर बेस का सिग्नल नहीं आ रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर में मसला हो सकता है। तो वेव फॉर्म हमने अभी चेक किया। अभी इसका जो सिग्नल है उसको चेक करते हैं। सब मोसफेट का बारी बारी चेक करते हैं। तो ये अभी हम इसका सिग्नल चेक कर रहे हैं कलेक्टर का। जो बीच वाला पिन है ये वाला, ये इंजेक्टर नंबर 2 है, बराबर काम कर रहा है। अभी इंजेक्टर नंबर 3 को चेक करते हैं। तो इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि मोसफेट में प्रॉब्लम है, इंजेक्टर में प्रॉब्लम है या कोई वायर में प्रॉब्लम है या इसका जो मेन माइक्रो प्रोसेसर है उसमें प्रॉब्लम है। अगर बेस में इलेक्ट्रिक आता है और कलेक्टर में नहीं निकलता है तो उसका प्रॉब्लम है माइक्रो मोसफेट। अगर बेस में करंट नहीं आते तो माइक्रो प्रोसेसर में प्रॉब्लम आ सकता है।